अगले साल 15 जनवरी को मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने हैं और ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। तो वहीं दूसरी ओर इच्छुक उम्मीदवार भी जो है अपनी अपनी जो पैतरेबाजी है या अपना अपना जो विषाद है वो बिछाने में लग गए हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए शिवसेना शिंदे गुट के सीनियर लीडर विकास पाटिल जी हैं। हम जानते हैं कि किस तरीके से वो वार्ड क्रमांक 59 से सिटिंग उम्मीदवार शिंदे की पार्टी का ही रहा है शुरू से कई सालों से, और अब इस आने वाले चुनाव में उनकी रणनीति क्या होगी और किन किन मुद्दों को लेकर वो जो है मतदाताओं के बीच में जाएंगे। हम बातचीत करते हैं उनसे कि उनके लिए सबसे अहम मुद्दा क्या रहेगा। विकास जी, स्वागत है सबसे पहले आपका। सबको धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। चुनाव में सबसे प्रायोरिटी पर कौन सा मुद्दा आपके लिए इस साल रहेगा बीएमसी चुनाव के? मुद्दे बहुत सारे हैं। मुद्दे पे अगर जाके ज़मीन पे लेवल पे तो हर एरिया में मुद्दे ही मुद्दे मिलेंगे। जो जैसा चाहिए था वैसा अभी तक काम नहीं हुआ। अभी आने वाले चुनाव में जब भी हमको पार्टी कोई जिम्मेदारी देती है तो उनको निभाने के लिए हम लोग तैयार है, और पार्टी का आदेश वो हमारा आदेश। चुनाव जो होगा वो युति पर होगा, बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की। तो युति का फैसला तो हुआ नहीं है अभी, लेकिन फिर भी जो उम्मीदवार हैं वो अपनी अपना फॉर्म जो है भर रहे हैं। और अगर हम बात करें नगर सेवक की, तो कई सालों से आपकी पार्टी के नगर सेवक रहे हैं। तो किस तरीके से जो है जो मुद्दे अधूरे रह गए हैं या उसको पूरा करने के लिए आप कैसे मतदाताओं के बीच में उनके बीच में वोट मांगने जाएंगे? मुद्दा जो काम अधूरे है, बहुत अधूरे है। फिलहाल मुद्दा है हमारे वर्सोवा 59 वार्ड में 4 मुद्दे हैं। बड़ा मुद्दा एक है तो पानी की समस्या। पानी की समस्या इतनी है कि हमको वर्सोवा में 10 मिनट के ऊपर पानी आता नहीं। वो एक बड़ी समस्या है। जब अभी गए साल हमारे कोली लोग हैं वर्सोवा के, जो 17-18 घर टूटे हैं तो वो बेघर हुए हैं। तो हमारा जो दृष्टिकोण होगा तो पहला वही मुद्दे पे जाएंगे कि हमारे जो कोली लोग जहाँ के रहवासी है तो वो पहला बेघर हुए, उनको घर कैसा बना के देना, वो हमारा पहला दूसरा मुद्दा ये रहेगी। तीसरा मुद्दा ये रहेगा कि अभी हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब मुख्य नेता है, जो अभी वाइकर साहब भी है। वाइकर साहब और ने जो अभी ड्रेनेज लाइन का जो वर्सोवा में जो लेके जा रहे बंदर से तो सीधा लोखंडवाले में निकालने वाले, तो वहाँ से जो गति से काम हो रहा है, वाइकर साहब हमारे खासदार साहब है और हमारे मुख्य नेता एकनाथ जी शिंदे साहब है, उनका ध्यान है पूरे कोलीवाड़े पे। जो मुंबई में 33 कोलीवाड़े हैं, तो उनके पास छोटे छोटे मुद्दे पे ध्यान है हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब के, वही पे फोकस कर रहे हैं। और वही मुद्दा लेके हम लोग भी बिना बीएमसी चुनाव में जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो अहम है इस वक्त वो है कि दोनों ठाकरे भाइयों का एक साथ आना, एमएनएस और शिवसेना यूबीटी। उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि हम मराठी मानुष की अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसे स्वीकार नहीं करेंगे और उसी मुद्दे को लेकर हम आगे जाएंगे और दोनों भाई एक साथ मिलकर जो है चुनाव लड़ेंगे। अगर यहाँ विधानसभा की बात करें, वर्सोवा विधानसभा की, तो शिवसेना ओबीटी के ही विधायक यहाँ हारून खान साहब हैं, तो जोर वो भी लगाएंगे और आप भी लगाएंगे। तो कितना कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा उद्धव और राज ठाकरे के एक साथ आने के लिए? हमारे सिटिंग 15 साल से नगर से गए एक ही पार्टी के शिवसेना धनुष्य बाण पे सिटिंग नगर से 15 साल से, तो धनुष्य बाण ही हमारा मेन मुद्दा रहेगा। और यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट खड़े रहेगा तो भी हमारे को कुछ असर नहीं गिरने वाला, लेकिन हमारा चुनाव तय है, हमारी सिटिंग पार्टी है और हम लोग चुनाव 100% यहाँ से जीत के सीट हम लोग लाएंगे। तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का एक साथ आने का आपके लिहाज से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे उनका इतना ज़रा ये नहीं है, प्रेशर नहीं और दबाव नहीं। उसके लिए तो हमारी शिवसेना शिंदेगढ़ साहब की मजबूत पार्टी है और हम लोग धनुष्य बाण ही हमारा एक मेन मुद्दा रहेगा और वहीं से चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा की अगर हम बात करें तो
एक दूसरे सालों की अगर हम बात करें तो पहले कांग्रेस के हाथ में सीट रही, फिर शिवसेना यूबीटी के हाथ में गई और ये खेल चलता रहा। फिर भारती जी हुई, फिर से बीजेपी आई, फिर हारी। तो ऐसे में आप मुकाबले को किस तरह देखते हैं कि जो पार्टियां अपोजिशन में हैं, खासकर कांग्रेस और बीजेपी खैर आपके साथ युति में आ जाएगी, तो जो अपोजिशन है उससे किस तरह का मुकाबला होगा, जिससे सबसे बड़ी मुद्दा जो अपोजिशन का है वोट चोरी का है या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का है, तो उसे कैसे देखें? वोट चोरी का मुद्दा तो अभी फिलहाल बहुत मीडिया में चल रहा है। जिसकी हार तय है वो तो वोट चोरी का मुद्दा निकालते हैं। और फिलहाल यहाँ पे जितने भी नगर से आमदार हुए, नगर से हुए या खासदार हुए, वो 10 साल से ऊपर कोई आता नहीं। जब भी खासदार भी होते तो 2 ही टर्म लेते, आमदार भी होते तो 2 ही टर्म लेता है। एक वर्सोवा विधानसभा की एक परंपरा चल रही है। जैसे हमारे सिटिंग नगर से 3 नगर से हुए यहाँ से, शिवसेना के 3 नगर से, लेकिन एक को भी ऐसा क्या डबल टर्न नहीं मिला। 5-5 साल को 3 नगर से यहाँ से आए, लेकिन हमारे शिवसेना शिंदे साहब के धनुष्य बाण के ऊपर चुनेले है यहाँ से अभी तक। तो इस बार आप कितने प्रबल अपने आप को दावेदार मानते हैं नगर सेवक के इस चुनाव के लिए? हम तो दावेदार पहले से 40 साल से हम लोग शिवसेना में काम कर रहे हैं। शिवसेना में से काम करते करते हमने जही आमदार दिए, कितने खासदार देखे, कितने नगर सेवक देखे, हमको पता है। और यह 59 की समस्या क्या है वो हमको पूरी तरह से मालूम है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी दावा कर रही है कि युति होने के बाद ये सीट जो है उसका मजबूत दावा है कि उसके नगर सेवक जीत के आएंगे। और उसकी पार्टी के कार्यकर्ता भी काफ़ी उत्साहित हैं कि हम युति होने के बाद ये सीट हमारे कब्जे में रहेगी। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्यों तो हमारी सिटिंग नगर सेविका है और हमारी खुद की 15 साल से हम लोग यहाँ पे से चुनाव कंपलसरी जीते। हमारा वर्सोवा विधानसभा हमारा शिवसेना का बाले किला है, वो हम लोग साबुत रखने के लिए तो हमारी सिटिंग नगर सेविका तो है और फिलहाल सीट हमारे पास ही रहेगी है। फिलहाल सबसे बड़ा जाति धर्म को लेकर भी प्रचार होता है, तो उस लिहाज से आपके क्या खुद के विचार हैं कि जब भी चुनाव आता है पार्टियां हिंदू मुस्लिम को लेकर आगे जाती हैं? और बीएमसी चुनाव से पहले भी बीजेपी के नेताओं के कई तरह के बयान भी आ चुके हैं कि मुंबई का मेयर खान ना हो, ये ना हो, मराठी मानुष हो, हमारी पार्टी का हो, उनकी पार्टी का हो, ये सब दावे लगातार हो रहे हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे? वर्सोवा विधानसभा एक क्षेत्र ऐसा है, यहाँ पे जाति धर्म को कोई मानते नहीं, सब जाति धर्म एक ही है। वक्त काम किसके लिए आएगा वो ज़रूरी है, पहचान आदमी की रहना ज़रूरी नहीं। वो फिलहाल आदमी कौन जात का है, कौन से कास्ट का है, कौन से धर्म का, उसको जाना जाता है। वो बंदा अपने लिए कभी काम के लिए आएगा, उसकी मेन ज़रूरी है। जाति धर्म का इधर राजनीति नहीं चलते हमारे वहाँ पे। यूटी में अगर ये सीट मान लीजिए बीजेपी के खाते में गई, तो किस तरह से शिंदे गुट के या आपकी पार्टी की या आपका रिएक्शन होगा? किस तरह से पार्टी को सपोर्ट करेंगे? क्या रुख बगावत का रहेगा या फिर पार्टी जो दिशा निर्देश देगी उसके हिसाब से काम? हमारे मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब जी है, उनको मालूम है कि वर्सोवा 59 का हमारा सिटिंग है, तो वो हमारा रहेगा, ना बीजेपी को जाएगी, नहीं ना हमारे पास ही रहेगी ये सीट। ये हमारे को खुद को दावादार है हम लोग, और हमारा सीट कंपलसरी यहाँ ही रहेगी। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि ये पूरा जो इलाका है वो कोली समाज बहुत अधिक संख्या में है, तो कोली समाज की समस्याएं भी बहुत ज़्यादा रही है, और क्या कुछ खास प्लानिंग है कोली समाज के विकास के लिए, आपके मुंबई के विकास के प्रोजेक्ट? वर्सोवा कोलीवाड़ा एक बेट है, तो वहाँ तो ऐसी समस्या है, हम जब भी समस्या लेके जाते लीडर लोग के पास, तभी हम लीडर लोग को बोलते कि भाई अपने वर्सोवा कोलीवाड़े के लिए ये ऐसा एक प्रोग्राम करना है या कोई उनकी समस्या है, तो उनसे एक रास्ता निकलते हैं हम लोग। अभी हमारे खासदार साहब है वाइकर साहब, उनके पास हम लोग 2-3 बार हमारे वर्सोवा के कोली ट्रस्ट वाले को लेके गए, उन लोग के सामने प्रस्ताव रखा, तो हमारे वाइकर साहब ने उनको भी कहा है कि अपन इसके पर ध्यान रखेंगे और अपन काम इनका पूरा करके देना है। ये वाइकर साहब का वादा है। और क्या मैसेज आखिरी देना चाहेंगे? आने वाले भी चुनाव है और हम तो यहाँ से दावेदार हैं। 59 से एक चेहरा मांगता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ एक आदमी चाहिए, और सबकी एक भावना है
कि हमारा यहाँ से एक स्थानिक नगर सेवक चाहिए हमारे को। स्थानिक के भूमिका में हम लोग हैं, तो उसमें मेरा भी नंबर आ रहा है स्थानिक के बलबूते पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे शिवसेना शिंदे गुट के नेता विकास पाटिल जी जो हमसे बातचीत कर रहे थे। हालांकि युति का फैसला अभी नहीं हुआ है शिंदे गुट और बीजेपी का कि कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि जो इच्छुक उम्मीदवार हैं वो अपना अपना दावा सीट के लिए कर रहे हैं, और बीजेपी भी कर रही है, शिवसेना शिंदे गुट भी कर रही है, और बाकी जो पार्टियों के उम्मीदवार इच्छुक हैं वो भी अपना अपना दावा कर रहे हैं। लेकिन युति होने के बाद इतना तो ज़रूर है, किसी का दिल टूटेगा तो किसी के चेहरे जो है खिल उठेंगे, और आने वाले दिनों में बीएमसी का ये संग्राम देखना जो है काफ़ी दिलचस्प रहेगा। कैमरामैन FS पटेल के साथ रेहान जी हुसैन, इन 24 न्यूज़, मुंबई।